सो गाइस ये होटल था, मतलब इस होटल में मैं पहले आया था, बाइक यहाँ लगी हुई थी। और इसके बिल्कुल सामने वाला जो होटल है वो भी इन्हीं का ही है। सो यहाँ पर रूम नहीं मिला, कुछ एग्ज़ाम वगैरह था इधर जिसकी वजह से रूम नहीं मिला मुझे। तो मतलब कल बहुत रूम्स की मारामारी हो रही थी जगह जगह पर, कई जगह गया मैं और जब फाइनली कहीं नहीं मिला तो हैड टू सेटल फॉर दिस। ये एरिया रेलवे स्टेशन के आसपास है और मुझे मालूम नहीं था, बट बाद में पता लगा कि रेलवे स्टेशन के पास का जो एरिया दैट इज़ंट वेरी गुड, बट अपने को पता नहीं था और टाइम हो गया था लेट का। और हम यहाँ पहुँचे क्यों? क्योंकि जब हम वहाँ से निकले थे गुरुग्राम से, तो हमने जो जगह डाली थी वो चंडीगढ़ डाली थी। सो एज़ यूजुअल या तो उसने बस स्टेशन पर लेकर जाना था या फिर रेलवे स्टेशन पर। वो लेके गया हमें रेलवे स्टेशन पर और फिर वहाँ से हम इधर पास में निकले। तो ये रोड जहाँ निकलती है वहीं पर रेलवे स्टेशन है। खाना बहुत अच्छा था इनका, मैंने इन्हीं से ही खाना लिया था, तो खाना बहुत अच्छा था। चाय तो बहुत ही बेहतरीन थी यार, सुबह भी और रात में भी मज़ा आ गया चाय पी के। ज़िंदगी बीत गई चाय पीते हुए, बट इतनी अच्छी चाय बहुत रेयर मिलती है। चलो यहाँ से निकल जाते हैं, नए होटल में चेक इन करते हैं, देखते हैं वहाँ क्या हिसाब रहता है। ये आइडिया लेना इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज़ नेक्स्ट टाइम जब आना हो, और आना होगा ही, क्योंकि इस ट्रिप में मैंने पहले अमृतसर सोचा था, बट अमृतसर अब कल क्योंकि मैं नहीं पहुंच पाया तो बहुत ही आउट ऑफ स्केड्यूल हो गया। तो या तो मैं आज जाऊं और आते हुए चंडीगढ़ घूमूं। अपने पास दिन कम बच रहे हैं, 8 तारीख से पहले पहले अपने को घर पहुंचना है, कुछ काम है घर पे भी। सो आई डोंट रियली थिंक इट इज़ वर्थ इट। यहाँ से लेफ़्ट लेते हैं तो रेलवे स्टेशन आएगा, तो मैं लेफ़्ट नहीं ले रहा हूँ। मैं क्या नहीं ले रहा हूँ, मैप नहीं लेने दे रहा। देख रहे हो आप एरिया, मतलब चंडीगढ़ लग ही नहीं रहा था मुझे, ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा था कि ये चंडीगढ़ है। बिकॉज़ मैंने जो चंडीगढ़ देखा है इतनी ज़िंदगी में, दैट इज़ वेरी डिफरेंट। और ये शायद आउटस्कर्ट्स हैं, ठीक है कोई बात नहीं, हर तरह के एरियाज़ होते हैं। तो आज के दिन में शायद 2 वीडियोस बने, बिकॉज़ मैंने महसूस किया कि मेरी वीडियोस लंबी हो जाती हैं। सो आई विल ट्राई कि वीडियोस जो है उन्हें मैं छोटा रख सकूँ। तो 10 से 15 मिनट की तो खैर फिर भी होगी, उससे कम तो फिर आप क्या ही देखोगे, फिर तो टिकटॉक वाली बात हो जाएगी। बट लेट्स सी, जितना छोटा हो पाए उतना अच्छा है। ओम नमः शिवाय, जय बजरंगबली। निकल गए हैं यहाँ से, एक रात सुख से बीत गई, बाइक हमें मिल गई। मुझे पता नहीं क्यों इतना डर लग रहा था यार सारी रात बाइक का। एंड एज आई मेंशन्ड, ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बहुत एंग्जाइटी दे देती हैं। मतलब आई एम वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट माई स्टफ। तो ये बड़ा ही रिस्की मामला है यार। मतलब रात में अगर वहाँ से कोई आ रहा हो और उसे ना पता हो कि यहाँ पर टर्न है, तो बाढ़ देगा सड़क में ही। तो मोटो ब्लॉगिंग अराउंड इन एंड अराउंड द सिटी। मेरे सर पे बहुत प्रेशर पड़ रहा है, काहे पड़ रहा है जानते नहीं हैं हम, परंतु बहुत ही प्रेशर पड़ रहा है। हरियाली तो बहुत है, दोनों तरफ हरियाली से ना जो मज़ा आता है वो कुछ अलग ही है।
कितना भी कुछ भी साइड्स में डेकोरेशंस कर लो यार, नेचर तो नेचर है, उसका कोई मैच नहीं है। और शायद यही महसूस करने हम लोग अपने इलाकों से निकलते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं, ग्रीनरी तो खैर वहाँ भी होती है, बट एक होता है आपको एक चेंज ऑफ सीनरी चाहिए होता है। अब ये क्यों, किधर, कैसे जा रहे हैं, आई हैव नो आइडिया। ऑब्वियसली नई जगह पर किसी को भी आइडिया नहीं होता, बट ये कुछ अलग ही लग रहा है। अरे ये जो होती है ना चीज़, ओ गंदा नाला है। मुझे तो लगा किसी ढंग की जगह पर पहुंच गए, बट ये तो नाला निकला। पता है, मुझे ना एक दिमाग में ख्याल था कि किसी अनजान एरिया में ना आपके बाइक का जो नंबर होता है वही सामने वाले को बता देता है कि आप बाहर से आए हो। यहाँ आके मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि यहाँ बहुत सारे HR नंबर के व्हीकल्स हैं, जो कि नॉर्मल है यहाँ के हिसाब से, सिंस हरियाणा एंड पंजाब और सिस्टर स्टेट्स। जिनको नहीं पता है, कुछ समय पहले था कि पूरा पंजाब ही होता था, फिर उसमें से हरियाणा एक अलग स्टेट निकाल दी गई। तब से दोनों का कैपिटल को लेके एक मसला चल रहा है। दोनों की कॉमन कैपिटल है चंडीगढ़, और पंचकुला को बहुत हद तक डिज़ाइन किया गया इसी तरह से कि वो चंडीगढ़ हो। और अब चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, बट कैपिटल है। बहुत यूनिक सिचुएशन है, दोनों की कॉमन कैपिटल भी है, खुद कैपिटल हो के यूनियन टेरिटरी भी है। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट सिचुएशन। और ये अब कुछ चंडीगढ़ जैसा लग रहा है मुझे। मेन रोड्स, चौड़ी सड़कें, साइड में सर्विस लेन, पेड़, और रोड्स की मेंटेनेंस जो साइड से आपको पता लगती है। रोड्स की मेंटेनेंस का कभी भी आप बीच से नहीं अंदाज़ा लगा सकते। ये तो क्योंकि हर थोड़े टाइम में रोड बन जाती है तो सब अच्छा ही लगेगा, बट जो साइड होती है वो पता लगती है कि लीव्स को सही टाइम पे कलेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो ये छोटी क्रीक सी रहती है टू कलेक्ट वाटर, ये साफ़ है कि नहीं है। फिर जो बाउंड्रीज़ है वो पेंटेड है कि नहीं है। तो क्लिनलीनेस के हिसाब से इट्स वेरी गुड, बट बाउंड्रीज़ के पेंट के हिसाब से इट्स नॉट गुड। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़माने से ना पेंट हुआ है ना मरम्मत हुई है। अब यहाँ जो भी पंजाबी में लिखा होता है अपने को समझता नहीं है। वेलकम टू पंजाब। तो यहाँ से 250 किलोमीटर पे है दिल्ली। हाँ, तो कहाँ जा रहे हैं हम जा रहे हैं होटल शगुन पैलेस। एंड बहुत सारे होटल्स चेक किए यार कल। मतलब आई थिंक अगर कोई रिसर्च पेपर लिखना होता ना होटल्स के ऊपर, तो कल रात में उस पोजीशन में था कि मैं लिख सकूं चंडीगढ़ के होटल्स के बारे में। एटलीस्ट जो प्रीमियम होटल्स होते हैं यार वो तो अपनी रीच के बाहर होते हैं, बट जो नॉर्मल होटल्स होते हैं, लड़ लो यार तुम पहले। बट जो नॉर्मल होटल्स होते हैं उसके ऊपर तो अपन ने ढंग से चेक कर डाला सारा कुछ। तो इतने चेक किए भाई, इतने चेक किए, बट ठीक है, लेट्स सी अब यहाँ कैसा अनुभव रहता है। उम्मीद तो है कि अनुभव अच्छा रहेगा। तो नॉर्मली यहाँ ज़ीरकपुर वाला जो कट है, यहाँ से जब भी कहीं और जाना होता है हम चले जाते हैं। चंडीगढ़ ख़त्म हो जाता है शायद यहाँ पर, और यहाँ पर जो नॉर्मल पंजाब की टेरिटरी है वो शुरू हो जाती है। शायद पीछे जो एक चेक पॉइंट आया था वो इसी बात के लिए था, और वेलकम टू पंजाब भी लिखा हुआ था। तो दैट मीन्स कि चंडीगढ़ यहाँ ख़त्म हो गया है टेक्निकली। बट आधे 1 किलोमीटर को क्या ही आप बोलेंगे। वी आर ऑलमोस्ट देयर एंड वी हैव टू टेक अ लेफ़्ट टर्न।
सरपंच टावर, पारस डाउनटाउन स्क्वायर। सो गुड थिंग इज़ यहाँ पर होटल के पास में ही मॉल भी है, इफ़ इन केस यू हैव टू गो एंड डू सम शॉपिंग। यही चीज़ मैं बोल रहा था कि देखो जो मेन रोड्स है ना वो बनती रहती हैं बार बार, बट ये जो लेन्स बाई लेन्स होती हैं इनका नंबर नहीं आता। तो अभी जैसे जो ये टर्निंग के लिए जो बाई लेन थी ये टूटी हुई थी। यहाँ रोड अच्छी बनी हुई है, वहाँ रोड अच्छी बनी हुई है, बीच का जो कनेक्टिंग रोड है वो गड़बड़ थी। यहाँ से 600 मीटर 2 मिनट की दूरी पे हैं, बट कहाँ है सोही है तो अभी आगे। होटल्स तो यहाँ बैक टू बैक हैं यार। इस ग्लास से बचना चाहिए, कई बार ये वो कर देता है यार, पंक्चर वंक्चर। होटल्स तो बैक टू बैक हैं यार यहाँ पे, और ये मार्केट एरिया है तो आई थिंक इट विल बी अ गुड थिंग फॉर मी एज वेल। Another rider from UP, this one from Delhi. बैक टू बैक होटल्स हैं यार। द नेस्ट जो ये है ये भी मुझे दिखा था कल, होटल शगुन। दिस इज़ अ गुड वन comparatively. Others are roadside hotels. था एग्ज़ाम, जिसकी वजह से कल सारे रूम्स बुकड थे, और इतने ज़्यादा बुकड थे कि मैं बहुत सारे होटल्स पे गया बट रूम्स सामने ही फुल होते चले जा रहे थे। सो जो मुझे मिला, टाइम लेट का था, मैं ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर सकता था, मैंने लिया। फिर रात को ऑलमोस्ट 2 घंटे बैठ के मैंने अलग अलग ऐप्स खंगाले, बिकॉज दैट रूम wasn't fit for 1300 in any case. Look at this is for 1600, that was for 1300, और वो चूहे की बिल थी बेसिकली। बट जो लोग थे वो बहुत सही थे, खाना बहुत अच्छा था, लोग बहुत सही थे। सो आई थिंक ओवरऑल इट वाज ओके। आज अगर यहाँ अनुभव सही रहता तो हम इसको मार्क करके रख लेंगे, जब भी चंडीगढ़ आओ यहाँ पे रुक सकते हो, बिकॉज़ एक तो ये ज़ीरकपुर हाईवे पे मेन रोड पे है, दूसरा बिल्कुल पास में मार्केट है। तो if you want any good outlets to have food, you always have the option of that. Everything is looking good for now. पढ़ाई वढ़ाई भी कर सकते हो, कुछ काम करना कर सकते हो। वहाँ पर ऐसा कुछ प्रोविज़न नहीं था, कहने को काउचेज़ रखे होते छोटे छोटे, बट दे वर नॉट वर्थ इट। सो अच्छा लग रहा है। एंड कल थोड़ा सा वियर्ड हो रहा था, बट टुडे आई एम फीलिंग रियली गुड। सो लेट्स सी कहाँ आज घूम पाते हैं। मेरा तो मन नहीं कर रहा यार कहीं जाने का, आई एम जस्ट फीलिंग लाइक जस्ट स्टेइंग हियर, बट देखते हैं कहीं तो जाएंगे। देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ कमिंग हियर अगर होटल में ही बंद रहना तो गाइस जहाँ हम रुके हुए हैं दैट इज़ होटल शगुन पैलेस, एंड रूम मैंने आपको दिखा दिया है, दैट इज़ सुपर डीलक्स। जहाँ तक मुझे समझ में आया इनके पास 2 रूम्स हैं, एक डीलक्स एक सुपर डीलक्स। तो जो मुझे मिला है दैट इज़ सुपर डीलक्स, एंड रिजर्व लग रहा है। यस, सी दिस इज़ द थिंग अबाउट एवेंजर, अगर आप इसे हाईवे पर चलाते हो
मुझे लग रहा है रिजर्व भी ख़त्म हो गया है। सी दिस इज़ द थिंग, जो प्रॉब्लम आजकल आ रही है बाइक में कि अचानक से चलते चलते ना ऐसा लगता है जैसे फ्यूल ही नहीं मिल रहा है बाइक को, और ऐसा लगता है कि बिल्कुल बंद हो गई है। तो मैंने चेक किया, फ्यूल तो अभी है, रिज़र्व मैंने फिर भी लगा दिया है, और जहाँ भी मौका मिलेगा अपने को फ्यूल अप कराना है। बट ये प्रॉब्लम कुछ और लोगों ने भी रिपोर्ट करी है। एक हमारे सब्सक्राइबर है, उन्होंने भी कमेंट्स में ये चीज़ मेंशन करी थी, तो उन्होंने मेंशन किया उन्होंने CDI सिस्टम चेंज करवाया। वील हैव टू सी क्या है ऐसा, मतलब क्या है इसको करवाने से सोल्यूशन निकलता है, बिकॉज़ मैं उनके कांटेक्ट में रहूँगा, आई कीप आस्किंग हिम कि क्या रिपोर्ट है। अगर थोड़े टाइम के बाद ही इज़ सेटिस्फाइड विद द रिज़ल्ट, तो फिर अपने को भी वही करवाना पड़ेगा। बिकॉज़ यार ये बड़ा ही अनरिलायबल चीज़ है, मतलब आप चल रहे हो, चलते चलते अचानक बाइक बंद हो जाए। और ये तो चलो अभी शहर के एरिया में होते हैं, अभी जैसे कल मैं बोल रहा था, कहीं आप जंगल टाइप के रास्ते से निकल रहे हो और वहाँ बाइक अचानक बंद हो जाए, तो हो गया ना फिर तो काम। तो वी डोंट वांट दैट, करेंगे इसका भी कुछ काम करेंगे। तो सो फार सो गुड।